ठाकुर जी अपने भक्तों पर सदैव अनुग्रह करते हैं, सदैव उन पर कृपा करते हैं। जो सरल हृदय और भक्ति भाव से उनको भजता है, उनको पुकारता है, वो कहीं भी कभी भी और कैसे भी प्रकट हो जाते हैं। उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। एक बार की बात है, ब्रज में कुंभन दास नामक ठाकुर जी के बड़े अद्भुत भक्त रहते थे। ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से उनका एक विग्रह रखकर वो ठाकुर जी की नित्य सेवा किया करते थे। भागवत कथा का गुणगान करना, ठाकुर जी के गुण लीलाओं का गुणगान करना, संकीर्तन करना उनको अत्यंत प्रिय था। वो ठाकुर जी का भजन किया करते थे। एक दिन वृंदावन से श्रीमद् भागवत कथा करने का निमंत्रण आया उनके पास, लेकिन कुंभन दास जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ सकता। बार बार निवेदन करने पर इस शर्त पर मान गए कि मैं रोज नित्य जब कथा का समापन हो जाएगा तो मैं पुनः अपने घर आ जाऊंगा और अपने ठाकुर जी की सेवा करूंगा। जिस दिन जाने लगे कथा के लिए तो उनके घर में उनका पुत्र था छोटा, जिसका नाम था रघुनंदन। रघुनंदन को कुंभन दास जी कह गए कि लाला, मैं वृंदावन जा रहा हूँ कथा के लिए और आप ठाकुर जी को भोग पवा देना। मैंने सारी तैयारी कर दी है, आप केवल ठाकुर जी को बड़े प्रेम से भोग पधरा देना और जब ठाकुर जी भोजन पा लें उसके बाद आप प्रसादी पा लेना। रघुनंदन तो छोटा बालक है, उसके समझ में यही आया कि हाँ ठाकुर जी को मुझे भोग पवाना है, जब वो भोजन कर लेंगे तब मैं भोग पाऊंगा। रघुनंदन थाली लेकर सभी सामग्रियों को एकत्रित करके सुंदर थाली सजाकर ठाकुर जी के समक्ष लेकर जाता है मंदिर में और बार बार निवेदन करता है कि ठाकुर जी आइए, भोग पाइए, आज बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बने हैं, आप आइए और भोग पाइए। बार बार निवेदन कर रहा है, लेकिन क्या देखता है कि ठाकुर जी तो ऐसे ही मूर्तिमान खड़े हुए हैं। रघुनंदन सोचता था कि मेरे पिताजी जब बुलाते थे तब तो ये बड़ी झटपट आ जाते थे, बड़ी जल्दी भोजन कर लेते थे, मेरे बुलाने पे क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो रही है? क्या मुझे बुलाना नहीं आ रहा? क्या मेरी पुकार में कमी है? बार बार निवेदन करता, लेकिन जब ठाकुर जी नहीं आते तो उदास हो गया। और क्योंकि पिताजी ने कहा था कि जब ठाकुर जी को भोग लग जाए तब आप प्रसादी पाना, तो छोटा सा रघुनंदन यह सोचकर कि ठाकुर जी ने जब भोजन नहीं पाया तो मैं कैसे अब प्रसादी ग्रहण करूँगा, उसने भोजन नहीं किया। 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। रघुनंदन ने कुछ नहीं खाया। बार बार ठाकुर जी से निवेदन कर रहा है, ठाकुर जी आप कृपा करिए, मेरे से कोई गलती हो रही है तो बताइए, लेकिन आप आकर भोजन तो ग्रहण करिए। बार बार निवेदन कर रहा है, ठाकुर जी आइए ना, भोग पाइए, भोजन करिए। क्योंकि करुणा के सागर हैं ठाकुर जी, भक्त वत्सल हैं। उस छोटे से बालक के सरल हृदय को देखकर, उसकी सरलता को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर, उसकी निष्ठा को देखकर ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर भोजन पाने लगे। विचार करिए कितना सुंदर दृश्य है कि ठाकुर जी कभी खुद पा रहे हैं और अपने हाथों से कभी रघुनंदन को खिला रहे हैं। जब कुंभन दास जी आए तो रघुनंदन ने बताया कि पिताजी ठाकुर जी ने भोग पा लिया है, अब आप भी प्रसादी पा लीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ही जब रघुनंदन रोज बोलने लगा और कुंभन दास जी भी देखते थे कि लाला तो थाली सजाकर ठाकुर जी के पास जाता है मंदिर में, लेकिन लौटते समय थाली में कुछ नहीं होता, खाली है। तो विचार करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि रघुनंदन थाली ले जाकर स्वयं ही पा लेता है मंदिर के अंदर और कह देता है कि ठाकुर जी ने पा लिया। क्यों आज तक? क्योंकि ठाकुर जी ने प्रकट होकर कुंभन दास के समक्ष भोजन नहीं किया था। तो ये समझ पाना और स्वीकार कर पाना कुंभन दास जी के लिए थोड़ा कठिन था। इसलिए विचार करते हैं कि मैं ये निश्चय करने के लिए कि सच में ठाकुर जी भोग पाते हैं या रघुनंदन भोग अपना पाकर ठाकुर जी के भोग को स्वयं तो नहीं ग्रहण करता। क्या करते हैं कुंभन दास जी? खूब सारे लड्डू बनाते हैं और थाली में सजाकर रघुनंदन को दे देते हैं कि लाला जाओ ठाकुर जी को भोग पवाओ, और दूर से छिपकर देखने लगते हैं। रघुनंदन जाता है, थाली रखता है और क्या कहता है, ठाकुर जी आज जल्दी आइए,
आज तो बड़े स्वादिष्ट लड्डू बने हैं, घी की महक आ रही है, आप आइए और लड्डू पाइए। आज तो बड़े सुंदर लड्डू बने हैं, आप जल्दी आइए। जब रघुनंदन इस प्रकार से बुलाता है, ठाकुर जी तुरंत एक बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। छोटे छोटे हाथ, घुंघराले बाल, कितने मनमोहक मुस्कान है। कुंभनदास दूर से देख रहे हैं, ठाकुर जी प्रकट होकर एक हाथ से लड्डू पा रहे हैं और एक हाथ थाली में है, लड्डू उठा रहे हैं। जब ये देखते हैं कुंभनदास जी तो दौड़ पड़ते हैं भाव विभोर होकर और ठाकुर जी के समक्ष लेट जाते हैं उनके चरणों में। जब कुंभनदास जी मंदिर के अंदर आ जाते हैं, ठाकुर जी फिर से मूर्ति बन जाते हैं, मूर्ति का रूप ले लेते हैं। कुंभनदास फूट फूट कर रो रहे हैं, प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। क्यों? क्योंकि आज रघुनंदन, वो छोटा सा बालक जिसको कोई नियम नहीं आता, जिसको कोई स्तुति नहीं आती, उसके बुलाने पर ठाकुर जी आ गए। और इतने दिनों से मैं ठाकुर जी को बुलाता रहा, अनेक स्तुतियां गाता रहा, लेकिन ठाकुर जी मेरे समक्ष प्रकट नहीं हुए। बड़ा सुंदर भाव है कि रघुनंदन, वो छोटा सा बालक जिसके भीतर केवल निश्चल भाव है, निश्चल भक्ति है, उसके समक्ष ठाकुर जी प्रकट हो गए। जिस लड्डू गोपाल की आज हम सब पूजा करते हैं, सभी के घर में विराजमान है। कोई उनको भाई मानता है, कोई उनको पुत्र मानता है, कोई उनको सखा मानता है, कोई उनको अपना प्रियतम मानता है। ऐसे ठाकुर जी, वो जो लड्डू गोपाल का स्वरूप हम देखते हैं, उनका प्रकटीकरण रघुनंदन के सरल हृदय, सरल भाव ने प्रकट किया था ठाकुर जी को, जिसकी हम सब पूजा करते हैं। हम सब भी जब हमारे भीतर ऐसा भाव आ जाएगा, हम सब भी जब ऐसे ही प्रभु से प्रेम करने लग जाएंगे निश्चल भाव से, तो ठाकुर जी निश्चित ही हमारे साथ भी ऐसे प्रकट होकर लीला करेंगे। और तब हमें भी वही आनंद आएगा जो रघुनंदन को आता था और जिसका अनुभव कुंभनदास जी ने भी किया था। ओम नमो नारायण।